बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। पश्चिमी यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सीट सहारनपुर लोकसभा सीट को लेकर अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पिछले दिनों बसपा ने अपने वर्तमान सांसद हाजी फजलुर रहमान को लोकसभा प्रभारी से हटाकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति माजिद अली को लोकसभा प्रभारी घोषित किया था, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि माजिद अली ही सहारनपुर से बसपा के लोकसभा प्रत्याशी हो सकते हैं। चर्चा ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अपने वर्तमान 10 सांसदों का टिकट काटकर नए लोगों को प्रत्याशी बनाएगी। इसी क्रम में सहारनपुर से सांसद हाजी फजलुर रहमान का टिकट काटकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति माजिद अली को लोकसभा प्रभारी घोषित किया गया है। बसपा सांसद फजलुर रहमान की निगाह अब इस बात पर टिकी है कि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है या नहीं। अगर बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी तो हाजी फजलुर रहमान बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं। अगर बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती है तो फिर हाजी फजलुर रहमान नई राह तलाशने वाले हैं। फिलहाल हाजी साहब साइलेंट मोड में है, लेकिन ये खामोशी बस दिखाने मात्र है। बीजेपी ने भी लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी जमीन मजबूत करनी शुरू कर दी है। 2019 में जो कमियां हुई थी उनको सुधारने के लिए पार्टी ने अपना होमवर्क शुरू कर दिया है। बीजेपी ने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ दिन पहले ही अपने मंडल प्रभारियों की घोषणा की। इसके अलावा पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच जाकर मोदी सरकार के किए गए कामों का बखान कर रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के होने के बावजूद बीजेपी के राघव लखनपाल शर्मा ने यहां पर बीजेपी का परचम लहराया था। सहारनपुर की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा सपा गठबंधन के प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान बीजेपी के राघव लखनपाल को लोकसभा चुनाव में हराकर सांसद बने थे, लेकिन 2019 के बाद सियासी तस्वीर काफी बदल चुकी है। सपा बसपा अलग हो गए हैं। बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा देकर मैदान में है। बीजेपी की ओर से दावेदारों की बात करें तो यहाँ पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ही बेहद मजबूत नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ चेहरे और भी हैं जो अपनी दावेदारी बीजेपी की ओर से पेश कर सकते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और रालोद भी अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। 2012 से लगातार चुनाव हार रहे पूर्व विधायक इमरान मसूद की दावेदारी कांग्रेस की ओर से मजबूत मानी जा रही है, लेकिन गठबंधन में अभी तक सीट फॉर्मूले को लेकर बात नहीं बन पाई है। समाजवादी पार्टी भी सहारनपुर सीट को अपने कोटे में रखना चाहती है, क्योंकि सीट पर बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं जिसे वो अपने कोटे में भुनाना चाहती है। इसी कारण 2019 लोकसभा चुनाव में सपा, रालोद और बसपा का गठबंधन था, जिस कारण प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान ने वहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन अभी तक बसपा किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाई है। 2019 के नतीजों की वजह से ही सपा इस सीट पर अपना अधिकार जताने की पूरी कोशिश करेगी। सहारनपुर लोकसभा पर पूरा दामोदार इस बात का है कि इंडिया गठबंधन में सहारनपुर सीट कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी के कोटे में जाएगी। वहीं पिछले कई दिनों से राजनीतिक रूप से गायब चल रहे सपा नेता और पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी और कुछ अन्य नेता अभी भी गठबंधन की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। गठबंधन से सीट फॉर्मूले के सेट हो जाने के बाद माना जा रहा है कि धर्म सिंह सैनी जैसे बड़े नेता भी अपनी दावेदारी सहारनपुर से पेश कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।